राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, असदुद्दीन ओवैसी और अब लेटेस्ट नाम कंगना रनौत का। इन सब के बीच एक बात कॉमन है। कॉमन बात यह कि हाल फिलहाल में इन सब की सांसदी जाने की बात चल चुकी है। भारतीय संसद के इतिहास में अलग अलग दौर में कई कारणों से राज्यसभा और लोकसभा के सांसदों की सदस्यता रद्द हुई है। हालांकि अगर किसी भी वजह से किसी भी सांसद की अगर सदस्यता छिनेगी तो वो संविधान के तहत ही होगा। ऐसे में समझने वाली बात है कि संविधान सांसद की सदस्यता छीने जाने को लेकर क्या कहता है। इस वीडियो में हम एग्जाम्पल्स के साथ यही समझेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव, आप देख रहे हैं जी स्विच। एक सांसद क्यों डिस्क्वालीफाई हो सकता है, इसकी वजह हमें संविधान के पार्ट 5 द यूनियन के अंडर आर्टिकल 101 और 102 में देखने को मिलती है। पैराग्राफ का नाम है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। संविधान के मुताबिक डिस्क्वालिफिकेशन की एक वजह हो सकती है दो सदनों की सदस्यता लेने की कोशिश। कहने का मतलब है कि अगर कोई सदस्य संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के लिए चुना जाता है तो उसे एक निश्चित समय के अंदर किसी एक सदन की सदस्यता को छोड़ना पड़ेगा, उसे वहां से इस्तीफा देना होगा। ऐसा ना करने पर उन्हें अयोग्य घोषित किया जा सकता है। आर्टिकल 101 में इसी के साथ ये भी कहा गया है कि कोई सदस्य एक समय पर संसद और विधानसभा में नहीं रह सकता, यानी वो सांसद नहीं हो सकता और विधायक नहीं बन सकता। ये दोनों एक संग नहीं हो सकते। आगे बढ़ते हैं। एक और वजह जिसकी चलते कोई सांसद अपनी सीट खो सकता है वो है बिना बताए गैर हाजिर रहना। संविधान के मुताबिक अगर कोई सांसद 60 दिनों से अधिक यानी 60 दिनों से ज़्यादा अगर वो संसद में बैठकों में शामिल नहीं होता है, गैर हाजिर रहता है, तो उसकी सीट खाली घोषित की जा सकती है। यहाँ पर आपको ये बता दें कि एक साल में संसद के 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीतकालीन सत्र। हर सत्र के महीने तो तय होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट डेट और ड्यूरेशन लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति तय करते हैं। अब क्योंकि संसद जैसा मंच हर सांसद के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र की बात रखने का बड़ा मौका होता है, तो अगर कोई सांसद सत्र के में भाग ही नहीं लेता तो इससे काफ़ी सीरियसली लिया जाता है। साल 2014 में क्रिकेटर और पूर्व राज्यसभा सांसद सचिन तेंदुलकर अपनी खराब अटेंडेंस को लेकर चर्चा में आ गए थे। संविधान का आर्टिकल 102 सांसदी छीने जाने की और वजह सामने रखता है। मोटे मोटे तौर पर समझाएं तो इसमें कहा गया है कि सांसद कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर नहीं रह सकता। इसके अलावा मानसिक रूप से अस्वस्थ होने पर भी सांसदी जा सकती है। अगर ये बात अदालत में साबित हो जाए कि कोई सांसद मानसिक रूप से अस्वस्थ है तो उसकी सांसदी छीन ली जा सकती है। एक केस ये भी हो सकता है कि किसी दिन कोई सांसद अपनी मर्जी से हिंदुस्तान की नागरिकता छोड़ दे और दूसरे देश की नागरिकता को पकड़ ले। इस केस में भी सांसदी छीनी जा सकती है। संविधान के मुताबिक दल बदलने पर भी सांसदी जा सकती है। अगर कोई सांसद जिस पार्टी की सदस्यता छोड़ता है जिससे वो चुना गया है तो उसकी सांसदी रद्द की जाएगी। भारत की संसद में साल 1985 में 52nd संशोधन के जरिए दल बदली विरोधी कानून यानी एंटी डिफेक्शन लॉ पारित किया गया था। मेन वजह ये थी कि दल बदली की वजह से सरकारें अस्थिर नहीं होनी चाहिए। हालांकि इस केस में एक्सेप्शन भी हो सकते हैं। मान लीजिए अगर एक राजनीतिक दल किसी दूसरे दल में विलय करता है और उसके कम से कम 2/3 विधायक या संसद के केस में सांसद मर्जर के पक्ष में होते हैं तो इस केस में दल बदलने वाले सांसदों की सदस्यता बनी रहेगी। आगे बढ़ते हैं। संविधान ये भी कहता है कि अगर कोई सांसद पार्टी के आदेशों का उल्लंघन करता है, किसी विषय पर मतदान के दौरान अपनी पार्टी के आदेश का पालन नहीं करता है या फिर वोटिंग से ही गैर हाजिर रहता है तो तब भी सांसदी छीन ली जा सकती है। अब बात करते हैं सांसदी छीने जाने की सबसे बड़ी वजह और सबसे चर्चित वजह की, यानी जेल जाने की सज़ा मिलने पर या सांसद पर गंभीर कानूनी कार्रवाई होने पर। इस वीडियो की शुरुआत में मैंने कुछ नाम लिए थे, राहुल गांधी, महुआ मोइत्रा, असदुद्दीन ओवैसी और कंगना रनौत। इनकी सांसदी पर जब भी आंच आई है या सांसदी छीनने की चर्चा भी हुई है तो वो कानूनी कार्रवाई की वजह से ही हुई है। साल 2023 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन पर मानहानि का केस चला था। बाद में गुजरात की एक अदालत ने उन्हें दोषी भी ठहराया और 2 साल की जेल की सज़ा भी सुनाई। अब संविधान के मुताबिक अगर कोई अदालत किसी सांसद को कुछ केसेस में 2 साल या उससे ज़्यादा की सज़ा सुनाती है तो उसकी सांसदी छीनी जा सकती है। राहुल गांधी के साथ जब ये केस हुआ था तब संविधान के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 की भी बात होने लगी थी। आर्टिकल 324 से लेके 329 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट यानी लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की बात करते हैं। इस एक्ट में भारत के चुनाव सिस्टम की बात की गई है। साथ ही बताया गया है कि किन अपराधों के आरोप लगने के बाद भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है या सांसद रह सकता है। राहुल गांधी के केस में मानहानि के मामले में उन्हें 2 साल की सज़ा सुनाई गई थी। हालांकि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में गया तो सज़ा पर रोक भी लगा दी गई और उसी के साथ साथ लोकसभा की सदस्यता भी बहाल हो गई। एक और एग्जाम्पल जब सांसदी छीनने की बात हुई वो था टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा का, जब उन पर कैश फॉर क्वेरी का आरोप लगा। आरोप था कि उन्होंने एक दूसरे बिजनेसमैन से रिश्वत लेकर जबरदस्ती अडानी को निशाना बनाया और दूसरे के कहने पर लगातार अडानी ग्रुप के खिलाफ संसद में सवाल पूछे। इस केस में भी महुआ मोइत्रा की गिरफ्तारी और सांसदी छीने जाने की बात उठाई गई। सांसदी छीने जाने की एक और वजह की बात करें तो वो है संसद की आचार संहिता का उल्लंघन करना।
संसद के दोनों सदनों में एक एथिक्स कमेटी बनाई गई है जो सांसदों के आचरण संबंधी शिकायतों की जांच करती रहती है। इस केस में एग्जाम्पल लेते हैं AIMIM चीफ और मौजूदा समय में हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का। उनके खिलाफ कई बार हेट स्पीच के केस फाइल हो चुके हैं। वहीं बीते दिनों सांसद पद के शपथ ग्रहण के दौरान उन्होंने जय फिलिस्तीन का नारा लगा दिया था। कहा गया कि ये देश विरोधी है और ये संसद की आचार संहिता के खिलाफ जाता है। इसी के चलते उनको संसद से डिस्क्वालीफाई किया भी जाना चाहिए। हालांकि इस केस में कोई बड़ी कार्रवाई नहीं हुई। अब बात बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत के केस की करते हैं। कंगना के चुनाव को हिमाचल हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। दरअसल किन्नौर के रहने वाले एक व्यक्ति ने, लायक राम नेगी नाम के व्यक्ति ने याचिका दाखिल कर दावा किया है कि उसने लोकसभा चुनाव 2024 में मंडी लोकसभा सीट यानी कंगना रनौत के खिलाफ अपना नामांकन फाइल किया था, लेकिन उसके नामांकन पत्र को चुनाव अधिकारियों ने गलत तरीके से खारिज कर दिया। ऐसे में अब मांग की गई है कि कंगना के चुनाव को और मंडी की हुई पूरी चुनाव प्रक्रिया को रद्द किया जाना चाहिए। मामले में जवाब मांगते हुए हिमाचल हाईकोर्ट ने कंगना को नोटिस भी जारी कर दिया है। मामला क्योंकि चुनाव प्रक्रिया से जुड़ा है और कानूनी कार्रवाई की मांग उठी है, इसलिए अटकलें लगाई जा रही हैं कि कंगना रनौत की सांसदी खतरे में हो सकती है। अब एक बार रिवीजन के तौर पर सांसदी छीनने की वजह समझ लेते हैं। तो वो है सांसद के दोनों सदनों की सदस्यता लेने की कोशिश, बिना बताए गैर हाजिर रहना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी लाभ के पद पर रहने की कोशिश, भारत की नागरिकता को छोड़ देना, दल बदली करना, मानसिक रूप से अस्वस्थ होना, पार्टी के आदेशों का उल्लंघन करना, जेल की सज़ा होना या फिर संसद की आचार संहिता का उल्लंघन करना। सांसद अपनी मर्जी से इस्तीफा दे दे या दुर्भाग्यवश उसकी मौत हो जाए तो भी सांसद वो नहीं रहता। इस वीडियो में हमने समझा कि आखिरकार क्यों सांसदी जा सकती है और हाल फिलहाल में किन सांसदों की सदस्यता पर खतरा आया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और सेव ज़रूर करें। अगर आपको कोई सवाल है या कोई सजेशन है तो वो हमें नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मेरा नाम है वैभव। ऐसे ही वीडियोज़ के लिए देखते रहें जी स्विच।